कहते हैं ना कि ई टेंडरिंग होगी, बिडिंग होगी, उसके बाद जो होगा वो लेगा, उससे तो पहले ही पता है क्या होगा। और जो कमियां थी वो उसने ईटीएफ में सही करा ली जाके अपने अनुसार। बात समझ में आ रहा है आपका? ये सीधा सीधा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार हम नहीं कह रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय है, जानते हो ना आप उसको, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसने बड़े बड़े भ्रष्टाचार खुलासे किए। उसने तक कहा है कि जिस कंसल्टेंट की रिपोर्ट पर कल ईटीएफ की जो बैठक हुई है, उस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर $40,000 का जुर्माना लगा है। जो बात उसने छुपाई और अब जब पकड़ी गई तो उसे ब्लैक लिस्ट करने के अलावा उसको 1 महीने से पावर कॉर्पोरेशन में बचाने में लगा है। ये पूरा भ्रष्टाचार और बहुत बड़ी घूस और धोखाधड़ी का मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारा प्रदेश चल रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं आपके जीरो टॉलरेंस का जो दावा है वो फीका हो रहा है, वो कमजोर हो रहा है, क्योंकि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के दावे के करने के बाद भी ईटीएफ की बैठक करा रहा है। तो प्रदेश की जनता को विश्वास कैसे होगा कि आपका जीरो टॉलरेंस है? अभी आपके जीरो टॉलरेंस की धज्जियां ये पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन उड़ा रहा है। कर्मचारियों कहते हैं, कर्मचारियों क्या दिक्कत है? 3 विकल्प दिए कर्मचारियों को, आपने देखा है? 3 विकल्प दिए। पहला विकल्प क्या है कि आप प्राइवेट कंपनी में काम कर सकते हो, जहां हो वहीं। ये लोग जितने खड़े, बताओ भैया कोई प्राइवेट कंपनी में काम करने तैयार है? सरकारी आदमी बताओ भाई, जोर से बोलो, मुंह से आवाज निकालो। कोई प्राइवेट कंपनी में काम करने तैयार है? तो इस विकल्प का चेयरमैन साहब खुद ले लें, अपनी आईएएस नौकरी इस्तीफा से टाटा में ज्वाइन कर लेगा। तो मैं तो इनको मैं खुलेआम कह रहा हूं इनसे, तो भैया आप नहीं कर सकते, हम क्या कर ले? प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन, बताओ कोई ज्वाइन नहीं करेगा और ना किसी की इच्छा है। तो भैया विकल्प आप अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए आपका विकल्प। दूसरा कह रहे हैं कि जो डिस्कॉम बची है आपको उनमें समायोजित कर देंगे। कौन सी बची है? आपको ये मध्यांचल, आपका पश्चिमांचल और एक कैश को, उसको तो कभी फूंक मारे उड़ा सकती है। जो 2 डिस्कॉम बची है। अच्छा, आप लोगों को इस चीज समझ में नहीं आ रही है कि अगर ये 2 डिस्कॉम का 42 जनपद चले जाएंगे तो ये 33 जनपद जो क्रीम है, मध्यांचल के रेवेन्यू वाले, पश्चिमांचल के रेवेन्यू वाले हैं, क्या उनको कोई छोड़ देगा? अगले 3 महीना में ये भी चला जाएगा। और दूसरी बात हम कह रहे हैं, नहीं भी जाएगा, नहीं भी अगर इसकी निजीकरण नहीं होगा तो जो 16,000 जो 26,500 परमानेंट कर्मचारी होगा वो मध्यांचल और पश्चिमांचल में कैसे एडजस्ट हो जाएगा? बस यही चेयरमैन साहब हमें बता दें। क्या इतने पद हैं? 4800 इंजीनियर के पद हैं, जिसमें से 4300 भरे हैं। 1300 इंजीनियर आप दो कहां एडजस्ट करे हो, यही बता दें। कर्मचारी तो बहुत बड़ी संख्या में। तो ये सब गुमराह कर रहे हैं। अब ये करना क्या चाह रहे हैं? वो तीसरा विकल्प है। इनको पता है कि हम रख नहीं पाएंगे, इसलिए क्या खोल दिया? तीसरा विकल्प, बीआरएस लेके चले जाओ। भाई नौकरी छोड़ने को हम थोड़ी ना आए थे, क्या बताओ? बीआरएस लेने की नौकरी करने आए थे क्या? कि हम बीआरएस लेके नौकरी छोड़ देंगे? और अब तो उन्होंने एक बात और कह दी है, 5 साल का नया लड़का है वो भी चला जाए उसको। अरे चलने के थोड़ी ना आए थे, नौकरी करने में आए थे भाई, कि बीआरएस लेने के लिए आए थे हम। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जब एक्सेस हो जाएंगे तो इनको हमें निकालना पड़ेगा, 5 से 10 साल के लोगों को भी। बात समझ में आ रही है आपको? क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नियम है, जब आदमी एक्सेस हो जाएगा और जब छटनी होगी तो छटनी होती है, जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे पहले बाहर जाता है। ये नियम है, इसको ये बदल नहीं सकते। कैसे? अगर इंजीनियर्स में देखो तो जो अभी लेटेस्ट बैच है 2023 का, वो पहले बाहर जाएगा, फिर 20 का, 22 का, 17 का, 16 का, और जो 15 वाले जो एक्सीन बन गए वही बाहर जाएंगे। 14 के कुछ लोग डिमोट लेकर यही बन जाएंगे, कुछ लोग बाहर हो जाएंगे, और 12 का पूरा बैच एक्सीन जो है वो यही बन जाएगा, और जो ऐसी बने हैं वो एक्सीन बन जाएंगे। तो ये पूरा एक सर्किल है, सबका एक कैलकुलेशन है जिसके आधार पर होना है। तो ये मुझे ईमानदारी से आप सभी लोग बता दीजिए जोर से, क्या तीनों विकल्प में से आप किसी विकल्प को लेंगे? बताओ, जोर से बताओ। तो जब ये हमें पसंद नहीं है, एक भी विकल्प जब आपको पसंद नहीं है, तो जबरदस्ती ये विकल्प हमारे ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का नियम है, आप असेट को ट्रांसफर कर सकते हो, आप जमीन को ट्रांसफर कर सकते हो, आप आदमियों को ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी प्राइवेट कंपनी में। बात समझ रहे हैं? कब तक? जब तक उसकी सहमति ना हो। तो भैया क्या तीनों विकल्पों में किसी की सहमति है? किसी की सहमति नहीं है। तो चेयरमैन साहब से हम कहना चाहेंगे, इन कर्मचारियों की तीनों विकल्प पे कोई सहमति नहीं है।
अगर आपको टाटा में जाना है तो आप चले जाइए, हम तालियों से आपका स्वागत करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप टाटा को ज्वाइन कर लो, यहाँ से मुक्ति दीजिए हमें। सही बात है भाई। इसके बाद अब हम लोग कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी वर्क टू रूल है, 5 बजे के बाद कोई भी अपने कार्यालय में काम नहीं करेगा, बस इतनी सी बात है। कोई भी बैठक नहीं करेगा, बीसी अटेंड नहीं करेगा, ये खुली बात है। कल संडे है, अवकाश के दिन कतई कोई भी काम नहीं करेगा किसी भी प्रकार का। ये है वर्क टू रूल। अभी सिर्फ वर्क टू रूल चल रहा है, उस पर आप